नमस्कार मित्रों। जैसा कि अब तो सबने आई थिंक आंसर की और अपना पेपर डाउनलोड कर लिया होगा, जिससे कि आपने मैच भी कर लिया होगा और आपको अपना स्कोर भी पता होगा, क्योंकि अभी कल तक तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं बहुत से लोगों का डाउनलोड हो रहा था। ये टेक्निकल इशू था। अभी भी बहुत से लोग डाउट कर रहे हैं कि जो आंसर की आई है वो रियल है या फेक है, क्योंकि कह रहे हैं कि साइट पे नहीं दिख रही है, ऑफिशियल साइट पे। बट मैं श्योर कर रहा हूँ आंसर की रियल है, क्योंकि ये एनआईसी सीबीएसई की साइट पे पड़ी हुई है और पेपर आपने खुद केवीएस की साइट से अपने पेज पे जा करके डाउनलोड किया होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे जिनमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, जिसमें अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्शन करने पर आपको 1000 रुपये पे करना होगा पर क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऑब्जेक्शन भी सोच समझ कर करिएगा। मेरे हिसाब से केवल मैं अभी लिटरेचर पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो इंग्लिश का पेपर हुआ था। केवल मैं लिटरेचर के क्वेश्चन जो 50 आए थे उनको मैं डिस्कस करूँगा और उनके ऑप्शंस मैं देखूँगा और डिटेल में इसको एनालाइज करके आपको बताऊँगा कि कट ऑफ कितनी क्या जाने वाली है और क्यों कट ऑफ रहेगी। मतलब जो भी मैं बताऊँगा उसके हिसाब से क्या रीज़न है उसके पीछे। और चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि एक बार और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पेपर था, जैसा कि जब लोगों ने देखा तो लोगों को लगा बड़ा ही इजी है। वास्तव में क्वेश्चंस तो इजी थे, लेकिन जब उनके ऑप्शंस को देखते हैं तो बड़े क्लोज ऑप्शंस थे। और ये ऑप्शंस, जैसे अगर आप कहीं टीचिंग कर भी रहे हो तो अगर आप वास्तव में सही तरीके से पढ़ा रहे हैं या सही तरीके से चैप्टर को एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ी है, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि एक एक वर्ड को उन्होंने ऐसे मोड़ के रखा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पेपर हम कह सकते हैं इतना इजी भी नहीं है क्योंकि पेपर को ऑप्शन से डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता है, जो कि इन्होंने किया है। तभी जो भी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं उनमें लोग यही बता रहे हैं कि लिटरेचर पोर्शन में जो कि 50 क्वेश्चंस आए थे, किसी के 20 सही हैं, किसी के 30 सही हैं, मतलब 30 से ऊपर मुझे अभी तक मतलब 1-2 लोगों के आए हैं। मोस्टली लिटरेचर में यही स्कोर है लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आपको हम बताएँगे कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अगर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो वो सही है, क्योंकि उसका आंसर इन्होंने गलत दिया है। बाकी अगर आप ऑब्जेक्शंस करते हो तो आपका ही लॉस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है, ये आपका 7th क्लास की एक बुक है, द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, उससे लिया गया है। ठीक है, तो द ओल्ड राइस फार्मर वाज एन, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन इसका सही है, जो कि आंसर की में भी दिया है, वो काइंड हार्टेड पर्सन होता है। ठीक है, आंसर की में भी यही दिया है और जो कि करेक्ट भी है। हाउ डिड द राइस फार्मर बिकम रिच, तो इसका जो ऑप्शन है वो है हिज डॉग मेड हिम फाइंड गोल्ड कॉइन्स, जो कि सही है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, द ओल्ड फार्मर्स नेबर वाज, तो ओल्ड फार्मर का जो नेबर था वो क्या था, कोविटस एंड क्रूअल था। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, फिर व्हाट डिड द राइस फार्मर डू विद हिज रिचेस, अब देखिए कितना क्लोज उन्होंने पूछा है। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि ही बॉट, बट यहाँ पे मोर लैंड है, लेकिन वहाँ पे अ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ को इन्होंने चेंज कर दिया मोर से। ठीक है, फिर है गेव सम टू हिज नेबर्स, जबकि वहाँ पर है गेव प्लेंटीफुल टू हिज नेबर्स। फिर है मेड ऑफरिंग एट अ टेम्पल, तो ये तो मिलता ही नहीं है। इनवाइटेड हिज फ्रेंड टू ए फीस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 ही होगा, क्योंकि इसमें भी इन्होंने चेंज किया है थोड़ा, इसमें भी चेंज किया है और ये तो सेंटेंस दिया ही नहीं है चैप्टर में। इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कितना माइन्यूट चेंज करके इन्होंने ऑप्शंस बनाए हैं, क्योंकि जिसने भी स्लाइटली पढ़ा होगा तो उसके दिमाग में ये भी आया होगा, हाँ ही बॉट लैंड, बिल्कुल, बट अ पीस ऑफ लैंड। फिर गेव मनी टू हिज नेबर्स, बिल्कुल, बट प्लेंटिफुल नॉट सम, तो इस हिसाब से इनवाइटेड हिज फ्रेंड टू ए फीस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है 85, द विक्ड नेबर इंटाइज्ड म्यूको इनटू हिज गार्डन, सही है। ये एडजेक्ट मिलता है
म्यूको रिफ्यूज टू ईट द डेंटी इज ऑफर्ड टू हिम, ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए है, ए इज सॉरी ए नहीं है, सी होगा, बोथ एंड बी आर राइट, ठीक है, जो कि करेक्ट दिया भी है इनकी आंसर की में भी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर राइट। फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये 8th क्लास का चैप्टर है, आपका परिमल घोष वाला, ठीक है, चुन्नी लाल वाला। तो इसमें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिपिन बाबूज वाइफ डाइड 12 ईयर्स एगो, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि 10 ईयर्स ईगो वो मरती हैं। हिज ब्रदर्स डेथ इन ए मेंटल असाइलम सैडेंड हिम, यही एक करेक्ट ऑप्शन है। बाकी नाउ ही इज लिविंग विद हिज चिल्ड्रन, ये भी गलत है। ही सर्व टी टू परिमल ऑन हिज लॉन, ये भी गलत है। तो बड़ा ही देखो मतलब टेक्स्ट की पूरी लाइंस रखी हैं, जैसा कि मैंने बताया था टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ना है और स्टेटमेंट भी आए हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। जैसा जिस तरीके से मैंने जैसे कि इस टॉपिक से तो नहीं, मैंने पीजीटी में इसी तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कराए थे। वैसे टीजीटी में भी मैंने कुछ चैप्टर्स के कराए थे स्टेटमेंट वाले, तो बिल्कुल वो पेपर वैसा ही आया है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो बिपिन बाबू थॉट दैट ही कुडंट बी फॉरगेटफुल एज ही वाज वर्किंग इन ए बिग फर्म। फिर ही वाज होल्डिंग ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। ही हैड नेवर डन एनीथिंग सीरियसली रॉन्ग। दैट वेरी डे ही हैड एड्रेस एन इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर एन आवर। यही ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका ट्रू नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू हैं। तो इस वजह से इसका 87 का फोर्थ जो कि इनकी आंसर की में भी दिया है यही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें जो है बिपिन बाबू लाइक फूड कुक्ड बाय अ बावर्ची, बिल्कुल सही है, विच इज ठीक है। तो 88 का फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि इसका जिक्र मिलता है सेंटेंस में हमें, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल एट रांची बिपिन बाबू विजिटेड। अब यहाँ पे होगा मतलब कहाँ बिपिन बाबू गए थे और कहाँ नहीं गए थे। तो 89 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, हुड्रो फॉल्स गए थे और नेत्रहाट नहीं गए थे। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है और ये आंसर की में भी सही दिया है। आफ्टर हैविंग टॉक टू दिनेश मुखर्जी, हाउ डिड बिपिन बाबू फील। ये बिल्कुल वरीड फील करते हैं वो, जिसका सेंटेंस यूज भी हुआ है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो वरीड हो जाएगा यहाँ पर जो कि करेक्ट है। 91 की अगर हम बात करें तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो द सेल्फिश जेंट स्टेड विद एन ऑगर फ्रेंड इन कॉर्नवॉल फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। तो इसका 91 का यही सही है क्योंकि 7 ईयर्स बाद वो वापस आता है अपने गार्डन में देखने को। फिर वो देखता है कि उसके गार्डन में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो उनको भगा देता है और वहाँ पे नोटिस बोर्ड चिपकाता है। तो 7 ईयर्स वाला ही करेक्ट है जो कि आंसर की में भी यही दिया है। फिर उसके बाद हम 92 की अगर बात करें तो 92 में क्या है, इन हिज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इन हिज एब्सेंस द एप्पल ट्रीज ब्लॉसम्ड इनटू पिंक एंड वाइट फ्लावर्स। तो इसमें थर्ड ऑप्शन का एक सेंटेंस मिलता है द पीच ट्री, क्योंकि वो जो गार्डन होता है उसमें पीच ट्रीज होते हैं। पीच ट्रीज ब्लूम्ड विद पिंक एंड पर्ल फ्लावर्स, सीधे सीधे सेंटेंस ये लिखा हुआ है। सारे जो भी सेंटेंसेस इन्होंने यहाँ पे दिए हैं ऑप्शंस में, वो सीधे सीधे टेक्स्ट बुक से ही उठाए हुए हैं, ठीक है। 92 का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा जो कि करेक्ट है, सॉरी 92 का थर्ड हो जाएगा। 93 की बात करें, ऑन हिज रिटर्न द जेंट वाज एनॉयड एज, क्यों, क्योंकि दे हैड इंटर्ड हिज प्राइवेट गार्डन, जो बच्चे थे वो उसके प्राइवेट गार्डन में घुस गए थे, इस वजह से वो झल्लाया हुआ था, ठीक है। अब ये 94 जो है इसका आंसर इन्होंने गलत दिया है, इसको आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। क्यों क्यों कर सकते हैं, हम बता रहे हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू दिया है, ठीक है। तो व्हेन चिल्ड्रन स्टॉप्ड कमिंग टू द गार्डन, तो स्प्रिंग फॉरगॉट टू कम देयर, सही बात है, ये सही है। ओनली वन ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रीव आउट ऑफ द ग्रास, ये भी सही है, केवल एक ब्यूटीफुल फ्लावर आता है लेकिन बाद में वो भी छुप जाता है, लेकिन आता है, ठीक है।
फिर है स्नो कवर्ड द ग्रास विद ए वाइट सीट, ये भी सही है। फ्रॉस्ट इन्वाइटेड हिज फ्रेंड वेस्ट विंड, तो यहाँ पे वेस्ट विंड नहीं है, नॉर्थ विंड का जिक्र है उसमें, ठीक है, तो ये नॉर्थ विंड होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ स्टेटमेंट जो कि ट्रू नहीं है, लेकिन इन्होंने सेकंड दिया है, इसको आप क्लेम कर सकते हो। 94 जो क्वेश्चन है वो आपका क्लेम किया जा सकता है। बुक में एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि फ्रॉस्ट इनवाइटेड हिज फ्रेंड द नॉर्थ विंड टू विजिट दैम, ठीक है। तो इस वजह से ये 94 वाला है, इसको आप क्लेम कर सकते हो। फिर हम बात करें 95, आफ्टर सम टाइम द चिल्ड्रन स्टोल इनटू द गार्डन एज दे वांटेड टू प्ले इन द बिग गार्डन, ठीक है, जो कि करेक्ट दिया है आपकी आंसर की में भी। फिर हम 96 की बात करें, फादर पनिशेस केजिया एज ही इज, सेकेंड ऑप्शन अपसेट उसमें लिखा होता है, सीधी सीधी लाइन है, ठीक है, तो अपसेट होगा जो कि करेक्ट है। चूज द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी फाइंड दैट किजियाज फादर इज ऑथोरेटिव, सही बात है। हैज़ टू वर्क हार्ड ड्यूरिंग द, सही बात है। इज वेरी टायर्ड इन द इवनिंग, ये भी सही है। इज नॉट वेल पेड इन हिज जॉब, ऐसा कोई मेंशन नहीं मिलता है चैप्टर में, इस वजह से फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। 98 का विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, किजिया स्टार्ट एज सी इज स्केयर्ड ऑफ हर फादर, सही है। हर फादर हैज़ नो टाइम इन द मॉर्निंग टू रीड द न्यूज़पेपर, तो ये भी सही बात है क्योंकि उसको सुबह टाइम नहीं मिलता है, इसलिए इवनिंग में जब वापस आता तब न्यूज़पेपर पढ़ता है। इज़ टू लेजी टू इवन टेक ऑफ हिज बूट, सही है। ही लिसन्स ओनली टू हिज मदर, ये सही नहीं है इस वजह से क्योंकि ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। तो इसका भी 98 का आपका फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आंसर की में भी सही दिया है। 99 ये फ्रेजल वर्ब है, टग्ड अप, कवर्ड अप नाइसली, सही दिया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी किजिया लर्न दैट आवर एक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन आवर सर्कमस्टांसेस, सही है बिल्कुल, ठीक है। 101 द पोएट प्लेस विद द विंड, ये विंड पोएम से है, तो यहाँ पे नॉट टू बी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, जो कि आंसर की में भी सही दिया है। हाउ डज द विंड नॉट रिस्पॉन्ड, तो यहाँ पर अगर बात करें, इट स्कैटर्स द लो बुक, सही है। इट ब्रेक्स डाउन द राफ्टर, सही है। इट रेक्स द हार्ट एंड सॉल ऑफ द वीक पीपल, सही है। इवन द टॉल ट्रीज गेट अपरूटेड, इसका कहीं भी रेफरेंस पोएम में नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आंसर की में भी सही दिया है। 103 द मैसेज ऑफ द पोएम इज नॉट दैट, पोएम का मैसेज क्या है, तो द वीक शुड सीक द फ्रेंडशिप ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये मैसेज बिल्कुल नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, आंसर की में भी सही दिया। ओनली द स्ट्रॉन्ग कैन विदस्टैंड डिस्ट्रक्टिव पावर, सही मैसेज ये भी है। स्ट्रॉन्ग बॉडीज कैन फेस स्ट्रॉन्ग विंड, ये भी सही है। स्ट्रॉन्ग माइंड्स कैन स्टैंड अगेंस्ट एनी विंड, ये भी सही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है, जो कि नॉट ट्रू है, तो इस वजह से चौथा जो कि आंसर की में भी सही दिया है। 104 ईश्वरन डिड नॉट, ठीक है, तो ईश्वरन जो है ये मतलब कितना क्लोज ऑप्शंस रखे हैं, तो मतलब जो चैप्टर को जो जिसने डिटेल में पढ़ा होगा वही कर पाएगा। तो आयरन इज क्लोज, इसका रेफरेंस नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें वो करता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि सही दिया है। 105 का हिज स्टोरीज वर मोस्टली, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो थ्रिलर्स हो जाएगा। एलडीसी में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, हिज स्टोरीज वर मोस्टली थ्रिलर्स, तो 105 का थर्ड ऑप्शन है। 106 की अगर हम बात करें, वाई डिड द टीचर क्लाइम द स्कूल टेरेस व्हेन द मैड एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल, दे कुड वॉच व्हाट द एलिफेंट वाज डूइंग, इसका रेफरेंस मिलता है बुक में, तो इस वजह से फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, जो कि आंसर की में भी सही दिया है। कुछ लोग कहेंगे द रूम्स वर पैक्ड विद स्टूडेंट्स, ये भी सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि जब ये सेंटेंस दिया था कि वो चढ़ते हैं, उसके बाद ही जस्ट ये सेंटेंस वहाँ पे लिखा था, इस वजह से इसको कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट है दो हिज विंडो थ्रो हिज विंडो महन सा दैट द घोस्ट वाज कैरिंग, इसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों में। तो यहाँ पे साफ साफ पूछा गया महेंद्रा सा दैट द घोस्ट वो भी थ्रो द विंडो,
तो बंडल होगा, एक फिगर उसने देखा था, एक फॉर्म देखा था जो बंडल पकड़े हुए था, तो बंडल ही करेक्ट है। जो लोग फोएटस बता रहे हैं वो महिंद्रा का नहीं, वो ईश्वरन ने जब स्टोरी सुना रहा था, नरेट कर रहा था, उसने बताया था कि उसने एक फोएटस देखा था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया महिंद्रा, तो बंडल जो कि करेक्ट है। ठीक है, अगर इसको आप ऑब्जेक्शन में डालते हो तो आपका नुकसान होगा। 108 की अगर बात करें, आफ्टर हिज मिडनाइट एडवेंचर महिंद्रा फाइनली एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट, इसी वजह से वो छोड़ के जाता है। ठीक है, ये लाइन यूज भी हुई है 108 का, जो कि करेक्ट है। 109 की बात करें, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो टू इन इज फ्री टू एस्केप फ्रॉम द नॉइजी सिटी, करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। व्हाट इज द पोएट नॉट गोइंग टू गेट इन द लेक आइल, ये पोएम मैंने पढ़ाई भी थी, इसका मैंने गूगल मीट पे, तो वहाँ पर पेपर का जिक्र नहीं मिलता, बाकी वो कहता है बीन्स वहाँ पे लगाएगा, बी हाइव होगा, क्ले फॉर कैबिन, बाकी तीनों चीज़ों का रेफरेंस मिलता है, पेपर का नहीं मिलता, इस वजह से यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 111, अब ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन वेल्स ऑफ द मॉर्निंग में पूछा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो मेटाफर तो है ही वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और पर्सोनिफिकेशन भी है। ठीक है, मॉर्निंग को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है और वेल्स ऑफ द मॉर्निंग उसका कंपैरिजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाफर भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिकॉज शी डिड नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड, जो कि करेक्ट दिया है। अब ये एक क्वेश्चन है, ये इसमें भी लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं कहूँगा, पूछा गया है 1942 हर फैमिली कंप्राइज्ड, तो उसकी मदर की जो डेथ होती है वो जनवरी, सॉरी ग्रैंड मदर की जो डेथ डेथ होती है वो जनवरी में ही होती है 1942 में, तो 1942 के स्टार्टिंग तक 5 मेंबर्स थे, इसी वजह से 5 मेंबर्स को कंसीडर किया गया यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहते हो फोर्थ में जाना तो जा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 1942 जनवरी में उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। तो अब ये कंफ्यूजिंग है, ये अगर वो मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो ठीक। 5 भी सही है, फोर्थ भी सही है, बट ये डिपेंड करता है केवीएस वालों पर। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहते हो 1942 अगर एंड की हम बात करें तो वास्तव में 4 ही लोग बचते हैं, लेकिन जनवरी जो मतलब 1942 का जो स्टार्टिंग मंथ होता है उसमें 5 सदस्य होते हैं, तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। 114 की अगर हम बात करें यहाँ पर, सी वाज असाइंड टू राइट ए कंपोजिशन ऑन द टॉपिक ए चैटर बॉक्स बाय हर, तो मिस्टर कीसिंग थे जो मैथ्स टीचर थे, उन्होंने ही दिया था उसको। ठीक है, सही है ये। टू राइट हर लास्ट असाइनमेंट हर फ्रेंड, फ्रेंड का उसके क्या नाम था, सैनी नाम था। ठीक है, तो उसने ही उसकी हेल्प करी थी, सही है जो ये भी। मिस्टर कीसिंग, तो कीसिंग जो थे वो क्या, फेल्ट अम्यूज्ड। ठीक है, 116 का फेल्ट अम्यूज्ड हो जाएगा, इसका रेफरेंस भी मिलता है क्योंकि वो अदर क्लासेस में भी जा करके उस पोएम को सुनाते हैं। 117 की बात करें, अकॉर्डिंग टू ल्यूसियो रोड्रिग्स हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेक लोव्स ऑफ ब्रेड इन गोवा, तो ए नीडर, इसका रेफरेंस नहीं मिलता बुक में, नॉट पूछा गया तो यही हो जाएगा। बाकी मिक्सर, मॉल्टर, बेकर तीनों का रेफरेंस इस चैप्टर में मिलता है। वाई वर द चिल्ड्रन कीन टू ग्रीट द पेडर, पेडर को क्यों सुबह सुबह उठकर बच्चे ग्रीट करने के उनके अंदर उत्सुकता होती थी, क्योंकि वो ब्रेड बैंगल्स की वजह से, उनको ब्रेड बैंगल्स अच्छी लगती थी, इस वजह से वो उठते थे सुबह। 119 की अगर हम बात करें तो ये भी सीधे सीधे स्टेटमेंट दिए हैं लाइन के ही। What arguments were advanced by the children for not brushing their teeth, तो इसका द टाइगर नेवर ब्रशेस हिज टीथ, टी वुड वॉश अप एंड क्लीन एवरीथिंग, तो ए एंड डी किस में है, फर्स्ट में, तो यही आपका करेक्ट हो गया। ऑन अ डॉटर्स एंगेजमेंट गेस्ट वुड बी सर्व्ड, तो यहाँ पे सैंडविचेस। ठीक है, सही है, आंसर की में भी सही दिया है, सैंडविचेस। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट 121 का, इन ओल्डन डेज बेकिंग यूज्ड टू बी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, नाउ द बेकर हैज टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बोथ ए एंड बी आर राइट 121 का, जो कि करेक्ट है। फिर है द टाइगर वांट्स टू बी नियर ए वाटर होल एज, ये आपका टाइगर पोएम जो है आपकी
उससे है 10th क्लास में। तो यहाँ पर अगर बात करें 122 का, द टाइगर वांट्स टू बी नियर ए वाटर होल एज द डियर कम टू ड्रिंक हेयर, तो थर्ड वाला हो जाएगा। टाइगर इन द जू, ही इग्नोर्स विजिटर्स एज, तो दे आर नॉट हिज प्रे, यहाँ पे इन्होंने माना है 123 का, उन्होंने फोर्थ माना है दे आर नॉट हिज प्रे। और इसका ऑप्शन वैसे थर्ड भी सही है, ही इज़ हेल्पलेस, क्योंकि वो बंद होता है तो वो असहाय फील करता है, कहता है क्या इनको देखें, मैं कर ही क्या सकता हूँ इन लोगों का। तो इसका ऑप्शन ये है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो 123 का। दोनों ऑप्शन यहाँ पर इनको मानने चाहिए। तो अगर आप जा रहे हो इसके लिए तो आप इसको भी डाल सकते हो थर्ड ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो 123, 124 की अगर हम बात करें, इज क्वाइट रेस फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीमोरन है, क्योंकि टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर, क्वाइट एंड रेस। हु फैसिनेटेड टू बॉयज, तो फुटप्रिंट्स मूविंग डाउन द स्ट्रीट, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है 125 का। 126, वाई डिड ग्रिफिन रिमूव हिज क्लोथ्स, रिमूव क्यों अपने कपड़े करता है, क्योंकि दे वुड हैव मेड हिम विजिबल, तो 126 का यहाँ पे थर्ड हो गया, जो कि करेक्ट है। 127 का यहाँ पे, वन इफेक्ट ऑफ बिकमिंग इनविजिबल विच डिड नॉट रियलाइज वाज दैट ही बिकेम सिक, जो कि सही है, क्योंकि ये चीज़ें तो उसको रियलाइज़ होती ही हैं कि वो होमलेस हो गया, नेक्ड हो गया, मनीलेस हो गया, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे जो वो रियलाइज़ नहीं करता है, तो ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे सिक, क्योंकि सर्दी में वो अब बिना कपड़ों के वास्तव में बीमार हो सकता है, तो उसको रियलाइज़ नहीं कर पाता है वो। ग्रिफिन स्टोल इनटू स्टोर एज ए रिजल्ट ही कुड नॉट, तो फोर्थ वाला हो जाएगा, वेकअप इन टाइम बिफोर द स्टोर ओपनड, जो कि सही दिया है। फ्रॉम ए मेकअप शॉप ही स्टोल, तो इसका इन्होंने 2 3 4 दिए हैं, जो कि वास्तव में सही है, ठीक है। मतलब जिसने भी 2 3 4 में से कोई भी टिक किया है उसको नंबर मिल जाएगा, अगर पहला आपने किया है तो नंबर नहीं मिलेगा। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में आपने कोई भी टिक किया है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर 130 की बात करें, ग्रिफिन स्टोल ओनली हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस, ही यूज टू कीप हिज डोर ऑलवेज लॉक्ड एट मिसेज हॉल्स इन, तो ऑब्वियसली 130 में आपका बी इज़ राइट एंड ए इज़ रॉन्ग, ठीक है। ओनली हाउस कीपिंग मनी को ही नहीं चुराता है, वो और भी चीज़ें चुराता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी इज़ राइट एंड ए इज़ रॉन्ग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं लिटरेचर पोर्शन में जो आप जिनको क्लेम कर सकते हो, तो वो दो क्वेश्चंस आपके कौन कौन से हैं। एक तो है 123, ठीक है, और एक मैंने ऊपर बताया था 94। ये लिटरेचर में क्वेश्चंस हैं, इनको आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट जो है ग्रामर का बना देंगे। और कट ऑफ के बारे में लोग बात कर रहे हैं, कट ऑफ का मैं बनाऊंगा वीडियो, और जो मैं बताऊंगा एग्जैक्ट 1 2 नंबर उसी के आसपास रहेगी, क्योंकि जितने भी मोस्टली एग्ज़ाम हुए हैं मैंने कट ऑफ जिन जिन एग्ज़ाम्स की जो भी प्रेडिक्ट करी है एग्जैक्टली वही डिजिट रहा है। तो 2 3 दिन आप लोग रुकिए, मैं आपकी कट ऑफ भी अनाउंस कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सेफ स्कोर है, ठीक है। मिलते हैं अब ग्रामर के पोर्शन को लेकर के, उसको भी बता देंगे उनमें कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, ठीक है।